अबे मेरी बहुत ही प्यारी लड़की है। जिस दिन वो हमारे घर आएगी ना, सही मायनों में हमारा घर उस दिन घर लगेगा। क्या? और उदय, और क्या? न जाने माँ इस बात को कैसे लेगी। कैसे लेगी मतलब? उसे लेना पड़ेगा। I know that. But you know, माँ अपने ही सपनों की दुनिया में हमारे साथ जी रही है, जो हकीकत से बहुत दूर है। अबे माँ को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। वो कब तक सपनों के पीछे भाग सकती है? चलो देख घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होंगी खाने के लिए। और रही मेरी की बात, जब वक्त आएगा ना तब देखा जाएगा। अबे ये जो तेरी लाइन है ना कि जब वक्त आएगा देखा जाएगा, एक दिन वक्त आएगा और निकल जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ उदय, हाँ माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलना माँ, क्या बात है? मेरा मन बहुत अशांत है बेटा। मैं जानता हूँ माँ। मेरी और उसके बच्चे को लेकर? नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे बारे में? क्या? तुम ममता से शादी करना चाहते हो या नहीं? ये कैसा सवाल है माँ? मैंने जब तुमसे कह दिया कि जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी पसंद है, तो तुम मेरी पसंद को जाने दो। मेरी पसंद को तुम पर लादने का मुझे कोई हक नहीं है। छोड़ ना माँ। शादी के बारे में मैं इस वक्त सोच भी नहीं सकता। अभय के जाने से। हाँ, अभय के जाने से कई सवाल उठ रहे हैं मेरे मन में। जो हुआ गलत हुआ। उदय, कहीं ऐसा तो नहीं मैं दोबारा वही गलती करने जा रही हूँ? कैसी गलती माँ? मुझे कहीं ऐसा लगता है अभय ने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए मुझे खुश करने के लिए तुमने ममता से शादी करने के लिए हाँ कर दी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ममता बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन माँ मुझे वक्त चाहिए। मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए, नौकरी लग जाए, उसके बाद भी माँ मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी और उसके बच्चे की तरफ होगी। उसके बाद माँ तू जो कहेगी मैं करूंगा। सर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आपसे मैंने काम के लिए रिक्वेस्ट की थी और अभी Mary, तक। please try to understand. We have some limitations. और अगर वैकेंसी नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? सर, अभय और मैंने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ इस हॉस्पिटल को दी है और आप कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? आई एम नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी। मैं काम मांग रही हूँ और अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं आपके हॉस्पिटल की अकोमोडेशन को खाली कैसे करवाऊंगी? उसका भी नोटिस आप लोगों ने मुझे दे दिया। बस यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। जो एक बार घुस गया वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। हमें बस डॉक्टर मिश्रा के लिए घर चाहिए, दैट्स इट। अब जब तक आप उस अकोमोडेशन को खाली नहीं करेंगे उन्हें घर कैसे मिलेगा? और फिर यूं ही आपका सामान हम बाहर नहीं फेंक रहे। 1 महीने का टाइम दिया हमने आपको और फिर नौकरी के अपने रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। आपने इतनी आसानी से कह दिया दैट्स इट। आपने एक बार मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा? मैरी, अगर तुमने जॉब नहीं छोड़ा होता तो वो तुम्हें नर्सिस क्वार्टर्स में कहीं एडजस्ट करा देते। आई नो। जॉब छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैंने जॉब नहीं छोड़ा होता तो आप लोगों के पास बार बार मुझे आना नहीं पड़ता, कभी नौकरी के लिए, कभी मकान के लिए। मैरी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
हॉस्पिटल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। I'm sure you can do something, sir. Please. Okay, Mary. I'll try to do something for you. I'll get in touch with you. Please take care. क्या हुआ मेरी? कुछ नहीं, तुम्हें लगता है लोग कुछ कर पाएंगे तुम्हारे लिए? फिलहाल तो नहीं। एनीवे, जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती किसी हॉस्पिटल में, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो किसी पेशेंट की ड्यूटी ले लो? कोई है तुम्हारी निगाह में? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मेरे पास इंक्वायरीज आती रहती हैं। ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। Please, I can't afford to sit home any longer. आई अंडरस्टैंड दैट। ये ज्यादा तो नहीं रोया ना? नहीं, तुम्हारे जाने के बाद रोया था, लेकिन फिर दूध पीकर सो गया था। चाय पियोगे? नहीं, बस एक गिलास पानी पिला दो। मैं भी लाई। आओ बैठो। मेरी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। यू नो डेविड, इस वक्त नौकरी से ज्यादा मुझे घर की फिक्र लगी हुई है। आई नो, बट यू हैव अ मंथ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा घर कोई बुरा नहीं है, मैं अपने दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो नहीं जाऊंगा। नहीं, थैंक यू डेविड। जाऊंगी तो अपने घर जाऊंगी, तो घर है ना। दैट्स ट्रू। मैं किसी ब्रोकर से बात करता हूँ। पानी। थैंक्स। हाउ आर यू रीटा? आई एम फाइन। डेविड, अच्छा होगा अगर तुम मैरी के लिए हमारे घर के आसपास घर ढूंढो, क्योंकि जब ये रोता है ना तो मेरा दिल बहुत घबराता है। कम से कम पास होगा तो मैं मम्मी को तो बुला सकती हूँ। देखते हैं। और इसकी जिद के सामने तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ना मम्मी के पास जाएगी और ना ही विद्या आंटी के पास। शट अप रीटा, आई डोंट वांट योर एडवाइस। मेरी, मैं चलता हूँ। अगर कुछ हुआ तो फोन करूंगा। Else I'll see you tomorrow. थैंक्स। Bye. बाय। भाई टीना चिंकी किधर है? वो दोनों तो चली गई। यार बिना मिले चले गए, कमाल है। भाई जब तक सुबह सुबह इन दोनों का चेहरा ना देख लूं, मेरा दिन बड़ा खाली खाली सा जाता है बीना। चाय? सुनिए, मुझे ममता की शादी की चिंता हो रही है। ओ बीना, डोंट मेक मी इमोशनल लॉयर। मैं सुबह सुबह अपने बच्चों का चेहरा देखने की बात कर रहा हूँ और तुम की बस। मैं सीरियस हूँ, मुझे वाकई बहुत चिंता हो रही है। क्यों भाई, विद्या जी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एंगेजमेंट जल्दी हो। अरे भाई बीना, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि लड़की के माँ बाप होने के नाते हमारी कितनी इनसिक्योरिटीज हैं, लेकिन ये बात हम अपने बच्चों पे नहीं थोप सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि ममता इस बारे में क्या सोचती है। ममता, अभय कल तक था, आज नहीं है। वो चला गया है और उसके साथ साथ उदय भी चला गया है। ममता, मैं सिर्फ चल रहा हूं। कहां चल रहा हूं, किधर चल रहा हूं, मुझे अपने आप को ही नहीं पता। तुम्हें चलना होगा उदय, और ये जानते हुए चलना होगा कि तुम कहां और किस तरफ जा रहे हो, क्योंकि बहुत से लोगों की राह उस पर निर्भर है। वो कभी तुम्हारे पीछे और कभी तुम्हारे साथ चल रहे हैं उदय। ममता, अगर मेरा सफर लंबा हुआ तो क्या हुआ उदय? राह सही होनी चाहिए, फिर सफर लंबा ही क्यों ना हो।
तय हो जाता है। चले। ओह, क्या सोच रही हो बैठे? चलो खाना खाने। मुझे भूख नहीं है। ले आओ। अब तुम्हारा इरादा क्या बीमार पड़ने का है? हैं? अरे खाना नहीं खाओगी तो शरीर जवाब नहीं दे देगा 4 दिन में। फिर कौन है तुम्हें देखने वाला बैठा? मैंने किसको देखा है जो कोई मुझे देखेगा? ओहो विद्या, फिर वही बात। फिर कैसी बात करूं? उस बच्चे का चेहरा मेरी आंखों से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटता। ओहो, हटेगा कैसे? अरे पहला पोता है तुम्हारा, मूल से सूद ज्यादा प्यारा है, ये सारी दुनिया जानती है। पर तुम्हारे उस बहू के भेजे में भरे तब ना। उसकी बहन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो इस बच्चे को कैसे संभाल पाएगी? वो खुद भी तो एक बच्ची है। कैसे चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। फिर सोचो, जब वो नौकरी पे जाएगी तो क्या हाल बनेगा। और उसके माँ बाप है, बातें दी थी बड़ी बड़ी, पर इतना न हुआ कि अपनी बेटी को जरा ऊंचा नीचा समझाए। अरे दोनों जवान लड़की अकेले रहेंगी, कभी देखा है? जो करे सो थोड़ा। जी, उन लोगों ने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो नहीं मानी। रीटा कह रही थी वो भी इस बात से बहुत परेशान है। हम जबरदस्ती तो नहीं उठाकर ला सकते ना उसे। एक दिन में उस पागल लड़की का दिमाग ठिकाने लग सकता है। सच कहती हूँ, बहुत खुशामद हो गई है। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब इतनी बेचैनी है तो जाओ और उठा के लाओ बच्चे को। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? एक बार बच्चे को उठाकर यहाँ ले तो आओ, फिर देखो पीछे पीछे दौड़ी हुई चली आएगी। अरे तुम्हारा हक बनता है, आखिर दादी हो तुम उसकी। एक बार ले तो आओ उसे यहाँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। नमस्ते जीजी। अरे बिना तुम? विद्या, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे।